नमस्कार। कलकत्ता स्थित सेवापरायण सहयोगी दानेश्वरी श्रीयुत नवीन चंद्र भाई डामाणी, धर्मपरायण दाता श्रीयुत रमण भाई शाह, गुरुभक्त उदार दिल श्रीयुत मधुभाई गाठाणी, सेवाभावी श्रीयुत दिनेश भाई सेठ की ओर से आज के संदेश की बात। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है। दिल तेरा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है। आज की बात एक मार्मिक कहानी से शुरू करता हूँ। किसान के 3 पुत्र थे। सब छोटे गांव में रहते थे। खेती का काम बहुत अच्छा चलता था। तीनों पुत्रों को अच्छी तरह पढ़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए किसान मन में सोचा था। तीनों में से छोटे को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। दूसरे 2 भाइयों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बड़ा भाई पिताजी के साथ खेती काम में लग गया। दूसरा भाई किसी जॉब में लग गया। छोटा भाई पढ़ते पढ़ते अच्छी पढ़ाई करने से प्रोफेसर हो गया। तीनों की शादी हो गई। प्रोफेसर की पत्नी की अच्छी पढ़ाई थी, उसको अच्छा जॉब मिल गया। प्रोफेसर और पत्नी दोनों कमाने लगे। सबका संसार अच्छा चलता था। सब ईमानदार, नेकी वाले थे। अपने अपने ढंग से सुखी और खुश थे। किसान के पास 3 खेत थे। एक खेत नदी के तट पर ही था। अच्छी फसल इस खेत से मिलती थी। दूसरे खेत में अच्छा पानी वाला कुआं था। इसमें भी पाक फसल अच्छी मिलती थी। तीसरे खेत में बारिश हो तो ही फसल मिलती थी। पिताजी की वृद्धावस्था होते पिताजी ने सोचा, मैं तीनों पुत्रों का बंटवारा कर दूं। तीनों को बुलाया। पिताजी ने तीनों को कहा, अभी मेरी वृद्धावस्था हो रही है, जमीन मिल्कत का बंटवारा करना चाहता हूं। खास करके तो मेरे को तीनों खेत का ही बंटवारा करना है। सब बातें सुनने के बाद प्रोफेसर पुत्र पिताजी को कहा, पिताजी आप जिस खेत में खेती ज़्यादा कर रहे हो वो खेत बड़े भाई को दे दो। कुआं वाला जो खेत है वो दूसरे भाई को दे दो। और जिसमें खेती कम हो रही है वो मेरे को दे दो, क्योंकि मेरे दोनों भाइयों को जितनी ज़रूर है उतनी मेरे को ज़रूर नहीं है। मैं भी कमाता हूँ, मेरी पत्नी भी कमाती है। प्रोफेसर पुत्र की बात पिताजी को अच्छी लगी, मगर ऐसा करना अच्छा न लगा। पिताजी ने कहा, मैं तीनों खेत की चिट्ठी डालूँगा। तीनों को चिट्ठी लेनी। चिट्ठी में जो जिसको आए वो खेत उसका समझ लेना। तीनों लड़कों ने चिट्ठी उठाई। चले प्रोफेसर ने चिट्ठी ली तो प्रोफेसर ने जैसा सोचा था और जैसा कहा था वैसा ही हुआ। भाई सुखी तो मैं सुखी, सबकी खुशी में मेरी खुशी। प्रोफेसर की ऐसी सोच थी, ऐसी भावना थी, सबके सुख में मेरा सुख। जैसी दानत वैसी बरकत होती है। कुदरत का काम करती है। एक दिन अखबार में समाचार पढ़ा, प्रोफेसर के खेत की पास से नेशनल हाईवे निकलने वाला है। प्रोफेसर के खेत की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ गई। प्रोफेसर की पत्नी ने कहा, आप अच्छे हो, अच्छे काम में साथ देते हो, इसलिए कुदरत आपको अच्छा फल देती है। अच्छे को अच्छा ही मिलता है, बोले का भगवान होता है। जो अच्छे होते हैं वही बोले होते हैं। हम अच्छा होंगे तो कुदरत साथ देने वाली ही है। यह बात पर अटूट विश्वास, श्रद्धा रखने जैसी है।
सुखी होने की बड़ी शर्त है अपने आप में अच्छा होना। मानव अच्छा बनने के लिए पैदा हुआ है। सुख उस मानवी को ही सदता है जो अच्छा है। वैज्ञानिकों ने एक बात साबित की, जो स्वार्थी, अप्रामाणिक, सब्र बिना के और गुस्से वाले होते हैं, ऐसे आदमी को कुदरत भी साथ नहीं देती। नेचर नाम के मैगजीन में वैज्ञानिकों ने कहा, केवल आदमी ही नहीं, जीव जो अच्छे हैं उसको भगवान या कुदरत मदद करती है। किसी प्रोफेसर ने संशोधन में कहा है, तारण दिया है, खराब, अनीति, स्वार्थी, आवेश वाले को कुदरत सजा देती है। कुदरत देखती है। इसका कोई आधार पुरावे नहीं है, किंतु मन में एहसास होता है कुदरत जैसा कुछ है। कुदरत बहुत चौकस है। जैसा बीज वैसा गुण धर्म आता है। जैसे व्यक्ति के भाव वैसे व्यक्ति होते हैं। जो आदमी दिल से अच्छा होता है, सबका भला करता है, इसका अच्छा ही होता है। अच्छे को अच्छा ही कुदरत देती है। जो कुदरत के साथ तालमेल रखता है, उसको कुदरत अच्छी बख्शिश देती है। आज विश्व भर में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। मानवीय तमाम व्यवस्थाएं कोरोना के कारण तहस नहस, अस्त व्यस्त हो गई है। कोरोना के कारण आदमी को समझ में आया है कि कुदरत की व्यवस्था को तोड़ने से कैसा परिणाम आता है। आदमी ने अपना जीवन कृत्रिम बना दिया। कुदरत की चीज़ों का सरेआम दुरुपयोग और कुदरत की जीव सृष्टि को नष्ट करने में आदमी कुछ सोचने का ही भूल बैठा। तभी कोरोना जैसी महामारी ने आदमी को सजग होने का संकेत दिया। कुदरत से विरुद्ध मत जाओ। कुदरत को साथ देंगे तो कुदरत आपको साथ देगी। जय कुदरत।